वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो आज के क्लास में हम देखते हैं कुछ संख्याओं के वर्ग के बारे में, यानी कि कुछ संख्याओं के स्क्वायर के बारे में जो हम बिल्कुल ही तेजी से निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा गुना की जरूरत नहीं होगी, बार बार गुना करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक छोटे से ट्रिक के आधार पर हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह की संख्या के वर्ग के बारे में हम आज देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे है यहां पर 11, यहां हम ऐसी संख्याओं का वर्ग ले रहे हैं जिसमें केवल 1 हो, केवल एक हो, जिसमें 1 1 हो, 1 1 1 हो, 1 1 1 1 1 हो, यानी कितना भी 1 हो उसका स्क्वायर आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। और देखते देखते आप एकदम कहीं कैलकुलेशन की, कहीं किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक छोटा सा ट्रिक। तो देखते रहिए। चलिए चलते हैं। हमने लिया पहले 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमें निकालना है। फिर हम एक नंबर लिए 111 यानी 111 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा। फिर 1111, इस तरह से इसका स्क्वायर हमने लिया। फिर एक नंबर लिया 11111 यानी 5 1 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि इनका स्क्वायर निकालने के लिए हमें इसी में इसी से गुना करना पड़ेगा, इसी में इसी से गुना करना पड़ेगा, ये किया जाता है। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या का अगर हम गुना करने चलें तो काफी समय लगेगा। तो अगर इस तरह की कोई भी संख्या हो, यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 हो, केवल एक हो, जिसमें चाहे वो 2 ठो एक हो या 20 ठो एक हो, नो मैटर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को निकालने के लिए, जैसे 2 ठो 1 है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 1। 3 ठो 1 है तो क्या करेंगे 1 2 3, यानी 3 है तो 3 तक गए, और फिर घटते हुए क्रम में यानी 2 और 1 यानी 2 और 1। ये इस यहां पर 4 ठो है, 4 ठो एक है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, और फिर घटते हुए चले आएंगे 3 2 1, इतना ही हो गया वर्ग। इसी तरह से 5 ठो है तो 1 2 3 4 5, और फिर घटते क्रम में चले आएंगे, यानी जितना 1 है, जितना एक है, वहां तक हमें जाना है लगातार नंबर्स को लिखते हुए, संख्याओं को लिखते हुए। जैसे 5 ठो एक दिखाई दे रहा है तो 1 से 5 तक हमें लगातार लिखते जाना है, और उसके बाद फिर उसको पीछे की ओर लिखते चले आना है। तो 5 के बाद होता है 4 3 2 1, यानी यही हो गया स्क्वायर। तो आपने देखा कि बहुत ही जल्दी इस ट्रिक के माध्यम से हम ऐसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसमें केवल 1 हो, यानी 1 1 1 1 1 1 1 कितना भी हो। तो हमें करना क्या है कि जितने 1 होंगे, जितना एक होगा, वहां तक हमें लगातार संख्या को लिखते चले जाना है, और उसके बाद उसको घटते क्रम में लिखते चले आना है। यानी 5 अगर एक का स्क्वायर करना है तो 5 तक गए हम, 5 के बाद घटने लगेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो इस तरह से यही हुआ आपका 5 ठो एक का स्क्वायर। अब रही बात कि हमने तो लिख दिया, आपके मन में शक होगा कि शायद ये सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। तो चलिए एक एक नंबर को हम चेक करते हैं। 11 का तो आप जानते हैं कि 11 को 11 से अगर गुना किया जाए 2 बार तो क्या आएगा। 11 में 11 से हम कर रहे हैं, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, फिर ये 1 और ये 1, तो 1 1 1 2, और ये हो गया 121 दिखाई दे रहा है आपका 121, यहाँ पहले से ही आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पर। दूसरा नंबर हम लेते हैं, जैसे 111, तो 111 में 111 से मल्टीप्लाई हमें करना है।
तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ये जोड़ दीजिए 1 2 1 1 2 और ये हो गया 1। नहीं, एक बार और होगा ना, तीसरा हम छोड़ दिए, 1 1 1। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 2, ये 1। देखिए तो 1 2 3 2 1 आ गया, 1 2 3 2 1। इसी तरह से 4 ठो 1 का स्क्वायर लेकर हम चलते हैं। 4 ठो 1 को हम देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो चलिए 1 1 1 1, 4 ठो 1 ले लिया, इसी को इससे गुना करना है, यानी स्क्वायर का मतलब उसी को उसी से गुना करना। तो हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई करते हुए आए, फिर एक अंक छोड़ करके 1 1 1 1 किए, फिर यहाँ देख तो 1 1 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3 2 1। देखिए 1 2 3 4 3 2 1, यानी 4 ठो था इसमें, तो 4 तक गया और 3 2 1 फिर चला आया। तो आपने देखा यहाँ इसका स्क्वायर। ऐसे ही इसे भी करेंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। यानी कोई भी अगर स्क्वायर, कोई भी आपको कहीं कंपटीशन में या कोई कैलकुलेशन करते समय अगर 1 1 के रूप में स्क्वायर दिखाई दे, यानी ऐसा नंबर का स्क्वायर दिखाई दे जिसमें केवल 1 हो, तो आपको गिन लेना है, काउंट कर लेना है कि कितने 1 है, वहां तक लगातार नंबर को लिखते जाइए और फिर उसको घटते हुए लिख दीजिए, वही उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।